बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये ट्यूटोरियल है कि हमने हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा। तो इसमें सबसे पहले आपने यूआरएल जो आपको एडवर्टीजमेंट में भी मिल जाएगा, उस पर आपकी वेबसाइट पे भी लिखा होगा कि admissions.uo.edu.pkis आप एंटर करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, इस पेज पे आप लोग आ जाएंगे। तो इस पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। आपने अगर कैसे आपने अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे अप्लाई करना है, तो इस ट्यूटोरियल जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। कोई भी चीज़ें आपको मसला पेश होता है, इस वीडियो से आप लोग देख सकते हैं। आपने पिछले साल की मेरिट लिस्टें चेक करनी हैं, सॉरी, जो अब आपका इस साल का मेरिट बनेगा उस पर आप इस व्यू मेरिट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मेरिट लिस्ट पे भी आप चेक कर सकेंगे। जब आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेंगी, तो आपने इसी लिंक पे आकर admission.uo.edu.pk लिखना है और यहाँ पे व्यू मेरिट लिस्ट पे आएंगे तो आपको मेरिट भी नज़र आ जाएगा कि अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में इनकी, जब भी आपकी पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी, तो वो सारी इसी लिंक पे पड़ी होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछले साल का मेरिट लिस्ट भी पता चल जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट, अपने अपने किसी डिपार्टमेंट से लिंक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको ओपन करवा के इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एक लिंक ओपन हो जाएगा। अभी ये जी, तो आपको यहाँ पे देखें, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो ये आपका नंबर लिखा हुआ है, अगर टीचर एजुकेशन है तो ये आपका नंबर लिखा हुआ है। तो ये आपको हर डिपार्टमेंट के आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा उस डिपार्टमेंट से। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप चाह रहे हैं कि आपने मैंने एडमिशन लेना, तो अगर आपको नहीं कोई आइडिया तो आप यहाँ पे आके इस नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह हर प्रोग्राम के आगे भी लिखा होगा, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आपने चाहिए तो उसके आगे भी एक नंबर लिखा होगा, वो भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और जहाँ पे आपका लास्ट ईयर का मेरिट क्या था, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है, वो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और मार्क्स जो कैलकुलेट करने का, मेरिट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो हो गया, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि बेसिक्स हैं, आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसी तरह हमारी वेबसाइट को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो www.uo.edu.pk, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ uo.edu.pk। इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो ये आपकी वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो रही है, थोड़ी देर लगेगी शायद। तो जैसे ही ओपन होती है वेबसाइट इसमें मेरा शायद नेट स्लो है, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये वेबसाइट है, इसमें जो डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो सारी वेबसाइट पे इस पर चीज़ें दी गई हैं। ये तो इस पे भी आप कौन कौन से डिपार्टमेंट है कंप्यूटिंग में ये हैं, यहाँ फैकल्टीज़ भी आपको आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे एडमिशन के अंदर आकर भी आपको डिफरेंट सारे ऑप्शन जो है ना वो आपको अवेलेबल होंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। वो वहाँ पे भी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। एडमिशन की एडवर्टीज़मेंट वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNAC लिखना है। अगर CNAC नहीं बना हुआ तो आपका बे फॉर्म जो भी होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी देंगे। ये ईमेल आईडी आपने मेक श्योर करना है कि वो आपका अपना हो। जब भी अगर लेट से अगर आप किसी नेट कैफ़े पे भी जाके करते हैं तो आप अपना ईमेल दें। अगर नहीं ईमेल है तो उसको कहें कि मेरा ईमेल बनाए और आपको वो याद हो, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपके लिए बहुत अहम है, वरना आपको मसले मसाइल आएंगे बाद में भी। इसी ईमेल आईडी पे आपको, जैसे आपका एडमिशन अप्लाई हो जाता है तो इसी ईमेल पे आपको ईमेल भी जाएगी कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। आपका जैसे ही अगर कुछ बाद में आपको आती है, रिज़ल्ट आता है या कुछ, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी ईमेल आईडी पे चलेंगी। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने लास्ट डिग्री अप्लाई करनी है कि किस डिग्री की बेस पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो। लेट से आपने BS के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू पास FSC, आप FSC प्री इंजीनियरिंग, DAE है, तो ICOM है, ICS है। तो ये आपने यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप MSc के लिए अप्लाई कर ले तो फिर आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन लास्ट ईयर होगी, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह अगर आप PhD के लिए, MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने 16 डिग्री या आपने BS डिग्री वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने के। लास्ट डिग्री आपने कौन सी पास की हुई है जिसकी बेस पे आपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड रखना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। ये दोनों सेम पासवर्ड है और ये भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि आपको अपना CNAC
और आपको ईमेल और अपना पासवर्ड, ये 4 चीज़ें आपको याद होंगी। कहीं हाँ अपनी किसी भी पेज पे लाजमी लिख लें, ताकि बाद में अगर भूल जाएंगे तो फिर आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि सारी चीज़ें आपको, जब आपका ना क्या लिस्ट में नाम आ गया है या नहीं, आपका मेरिट बन गया कि नहीं बन गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं की बेस पे, ये जो 4 चीज़ें हैं ये इन्हीं की बेस पे आपको मिलेंगी। CNSE तो आपको डेफिनेटली आपके पास पहले ही पड़ा होगा। बाकी जो 3 चीज़ें ये आपने लिख लें अपने पेज पे किसी पे कि ये ईमेल आईडी मैंने दिया था, ये मेरा पासवर्ड था। ठीक है जी। तो लेट से मैंने एक यहाँ पे आपने एक ईमेल, अपना जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे देंगे। लेट से मैंने एक डमी बनाया है, ईमेल आईडी कार्ड है ये, और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड दे दिया और उसके बाद मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। लेकिन और जब ये लॉगिन होगा तो पहले ये पेज आएगा, उसके बाद ये एक चैट ग्रुप है जिसमें आप लोग अगर कोई मसला मसाइल है तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस ग्रुप में से मिल जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्रोसीड, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जब आप, अगर आपने फाइल, जब आप एट द एंड ऑफ, जब आपका हो जाएगा एडमिशन होगा तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, लेके आनी होंगी कि बाय हैंड, ताकि आपका फर्दर प्रोसेस होगा। तो प्रोसीड करें आप यहाँ से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे चला जाएगा। तो ये पेज है जिस पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पुट इन करनी है। ठीक है जी। आपने अपना ईमेल आईडी, तो ये वहीं से आ जाएगा। आपने नाम लिखना, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। ये मैं कुछ ना कुछ, चले मैं लिख लेता हूँ जी। अपना नाम मेरा ये मैं कोई दे देता हूँ। ये मैं लेट से मैंने जी 82 लिख दी। मैंने रिलीजन मैंने इस्लाम कर लिया। ये मेरा सेल नंबर है, ये मैंने मेल कर दिया। ठीक है जी। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो आप यस कर दें। ठीक है। और मैं लिख देता हूँ फादर नेम मोहम्मद सदीक कर देता हूँ। और ये मैं 1 2 3 ये भी मैं डमी को दे देता हूँ। आपने एग्जैक्ट लिखना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है जी? आप कहते हैं जी गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप कहते हैं जी सैलरी मेरी जो है ना वो 40,000 है। फादर का सेल नंबर भी आपने, ये वो सेल एग्जैक्टली देंगे, बेहतर है, क्योंकि अगर कोई मसला मसाला हो जाता है तो आप यहाँ से कर लिया करें। उसके बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस देंगे, अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे जी। ये आपका कौन सा वाला है, लेट से, और प्रोविंस आपका पंजाब है, सिंध है, और सेम यही है तो आपने यहाँ पे सेव कर देना है। और ये देखेंगे, ये मुझे पूछेगा कि जी सेव करेंगे। जैसे मैं सेव करता हूँ तो ये मेरा सेव हो गया है। लेकिन क्या मैंने इसको पिक्चर दे दी? या पिक्चर आपने लाजमी देनी होगी, वरना आपके लिए इशू होंगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट नहीं जा रहा, इस वजह से कि आपका ये मुझे पहले इसको फाइनल करना है। सॉरी, इसको मैं बैक पे जाता हूँ। चलें जी, ये हो गया। लास्ट डिग्री मेरी आ गई यहाँ पे। लास्ट मैंने A लेवल का कर लिया। बोर्ड मेरा कोई जो गुजरा वाला बोर्ड है तो मैं गुजरा वाला बोर्ड लिख दूँगा। ठीक है जी। रोल नंबर मेरा कुछ था, मेरा पासिंग ईयर था 2000। ये मैं डमी वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आपने अपनी एग्जैक्ट लिख लेनी है। एनुअल सिस्टम था, सप्ली था, या कि वो था मेरा जी। मार्क्स मैंने एंटर कर गए हैं, ये मेरे इतने मार्क्स थे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके हमेशा इससे ज़्यादा होने चाहिए। ये सारी मैं डमी वैल्यू डाल रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है। मेरा जी A लेवल था, ये मेरा लाहौर था लेट से, इसका रोल नंबर मेरा था, और ये मैंने 2010 में किया। ठीक है जी, 2010 में। और ये भी मेरा पासिंग मार्क्स था। और ये मेक श्योर कर लें कि अगर आपका CGPA है तो आपने CGPA लिखना है, मार्क्स नहीं टोटल लिखने। 3 ये आपका हो गया, क्योंकि A लेवल में इसमें होता नहीं है। ठीक है जी। तो ये अगर आपने लॉ के लिए देना है तो लॉ आप यहाँ पे पास किया हुआ है, तो ये हमारा बाद में आएगा। लॉ अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए तो ये लॉ वालों के लिए है। लॉ के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने उसके मार्क्स भी एंटर करने हैं। तो अभी लॉ का है नहीं है, तो ठीक है जी। तो उसके बाद कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि लेट से कोई, अगर आपने वो वाला प्री रिक्विजिट है किसी के लिए, किसी ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए प्री रिक्विजिट है, तो वो आप यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को टिक करेंगे तो उसके रिलेटेड चीज़ें, जैसे बायोलॉजी आपने पास किया होगा
पढ़ा होगा, लेट से किसी ने आईकॉम किया हुआ है तो आईकॉम में उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो वो अगर उसने वो एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ तो यहाँ पे वो करेगा जी मैंने बायोलॉजी जो है ना वो यहाँ पे किया हुआ है, तो उसको नज़र आएगा, वरना वो नज़र नहीं आएगा। तो ये इसका यहाँ पे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आएंगे नज़र आपको, ये सेव कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट करें, और ये आपका नेक्स्ट हो गया। अब आपने इसको फाइनलाइज, ये देखें जी, फाइनलाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने मेरा ख्याल पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मेरी थी वो उसको मैंने फाइनलाइज़ नहीं किया था, तो जब तक आप फाइनलाइज़ नहीं करेंगे ये डाटा आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी ये ऑन हो रहा है, मेरा नेट आई थिंक स्लो है जिसकी वजह से ये वाला मसला थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो तब तक मुझे मैं पिक्चर भी देनी पड़ेगी, पिक्चर भी मैं कोई डमी लगा देता हूँ, डेट से जी पिक्चर है, ये मैं पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है जी। और पिक्चर को आपने कैसे करना है, 1 बाई इतने साइज़ का होना चाहिए, तो ये आप इसका भी डेमो दिया हुआ है कि ये आपने कैसे करना है, इसको रीसाइज़ कैसे करना है। तो आ गया ये मेरा फाइनलाइज़ बटन, मैं फाइनलाइज़ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे फाइनलाइज़ करके देगा, जब तक वो अदरवाइज़ आप लोगों को आगे नहीं जा सकते। सो फाइनलाइज़ हो गया है जी, ये मेरी पिक्चर भी अपलोड हो गई, ठीक है। सो देखें अब यहाँ से बटन जो है ना वो डिसेबल हो गया। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे दोबारा से जाएंगे, ये चल रहा है तो इस पे टाइम जो मेरे नेट की स्पीड आज थोड़ी जगह वो स्लो है, तो इसकी वजह से ये इट इज़ टेकिंग टाइम। सो अब ये आ गया जी, नेक्स्ट आ गया। इसको भी अब आपने कर लिया तो इसको भी आपने फाइनलाइज़ करना है तो ही होगा। तो ये भी फाइनलाइज हो गया जी। इस पे मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो नेक्स्ट जब फाइनलाइज होगा आपको यहाँ पे डाटा वो फाइनलाइज हो गया होगा तो वो डाटा दे देगा। अब ये आ गई हैं जो आपको डिग्रीज़ आपके पास, ये लॉट ऑफ डिग्रीज़ जो कि हमने अप्लाई जिनके लिए एडमिशन ओपन हुआ है, तो आप ये सारी डिग्रीज़ जो है ना इनके लिए जिस भी डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च करें और उस पर अप्लाई कर दें, ठीक है जी। लेट से आप मल्टीपल एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी डिग्रियों का, लेकिन डिग्री ये जो एक दफ़ा चलान अगर जनरेट हो गया तो वो डिग्री फिर आपकी इस बात पे अगर आप लेते हैं जी मैंने 3 करनी है तो मैंने चौथी भी करनी है, तो आपने इसके बाद वो कर तो सकते हैं। लेट से मैंने ये डिग्री अप्लाई कर ली, ये डिग्री अप्लाई कर ली, ये भी इस पर भी अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको वो कहेगा जी चलान जनरेट कर लें। ये देखेंगे अब अभी आपने 1 2 3 डिग्रियां अप्लाई की हुई थी, तो पहली डिग्री के लिए जब एक डिग्री अप्लाई करते हैं तो आपको 400 रुपीज़ पड़ेंगे, और जब दूसरी 430 रुपये पड़ेंगे, अगर सॉरी 400 रुपये पड़ेंगे, और अगर अगली डिग्री अप्लाई करेंगे तो फिर आपको 100 ईच डिग्री पे आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। लेट से आपने 2 डिग्री के अप्लाई किए तो आपको आपका जो चलान फॉर्म है वो 500 रुपये का बनेगा। लेकिन अगर एक दफ़ा ये अभी अगर आपने दो ये अभी मैंने 3 की हैं तो ये थोड़ी सी वैल्यू जो है ना यहाँ पे गलत आ रही है, यहाँ पे ये चेंज आएगी। यहाँ पे आपका ये 3 डिग्रियों के लिए तो ये 600 रुपये आपका बनना था, लेकिन अगर आपने चलान जनरेट कर लिया हुआ है तो फिर आप डिग्रियों को चेंज नहीं कर सकते। आप डिग्रियाँ चेंज करने के लिए आपको नया चलान जनरेट करना पड़ेगा, और जब भी आप नया चलान जनरेट करेंगे आपको हर चलान पे पहली डिग्री पे आपको 400 रुपया आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपने यहाँ पे बड़ी ध्यान से करना है कि आपने श्योर कर लिया कि जी ठीक है मैंने इतनी ही डिग्रियों पे अप्लाई करना है। अगर फिर बाद में चेंज करनी पड़ेंगी तो अगर चेंज करनी पड़ी अभी तो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि जनरेट पे अभी मैंने नहीं क्लिक किया, तो ये बड़ा टेक्निकल ट्रिकी पॉइंट है। तो अगर आपने अनदेखे जो है ना वो नहीं अप्लाई कर देना कि मैंने बाद में कर लूँगा फिर चलान जनरेट कर लूँगा, तो चलान जब भी जनरेट करेंगे हर दफ़ा आपको पहली नए चलान जनरेट करने पर आपको 400 रुपया कि पहली दफ़ा पड़ेगा लगेगा। अभी 3 किया, जनरेट नहीं किया, तो मैं डिग्रियाँ अभी दोबारा जाके चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने 3 की थी तो मैं चौथी भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये चौथी मैंने ऐड कर दी तो ये चौथी ऐड हो जाएगी, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। ये आपने ध्यान से देखना, ये आपको 100 रुपये का बढ़ गया, तो आपका 100 का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन इस चलान में अगर मैंने इसको जनरेट लेट से मैंने ये जनरेट कर दिया, अब ये मेरा चलान जनरेट हो गया है। अगर ये चलान जनरेट हो गया है सो
अब मेरा चालान जनरेट हो गया, ठीक है जी। और ये मेरा पेंडिंग आ रहा है, ये आपका पेड में आ जाएगा, ठीक है जी। इस पे भी आपने थोड़ी सी मुझे मैं बाद में बताता हूँ कि इस पे क्या होगा। लेकिन अब अगर अब आप डिग्री को बढ़ाना चाह रहे हैं तो नया चालान ही बढ़ेगा, इस चालान में आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये बड़ा टेक्निक पॉइंट है, इसको आपने पॉइंट को गौर से सुनना है, देखना है, बड़े ध्यान से अप्लाई करना है कि अगर आप चालान जनरेट कर लिया एक दफ़ा तो अगली दफ़ा जब अगर नया चालान हम बनाएंगे तो आप 400 रुपये अगली दफ़ा नया पे करना पड़ेगा। हर चालान पे आपको नए चालान पे 400 रुपया पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखें। अब अगर मैं नई डिग्री अप्लाई करता हूँ तो मेरा नया चालान बनेगा जी। लेकिन जी 2 डिग्रियाँ मैंने नई अप्लाई कर दी, मुझे बाद में याद आया। लेकिन आपने ये सोच चालान बनाने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपने किन किन डिग्रियों पे अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता, ये हर दफ़ा ही आपको नया चालान बना के देगा। अगर आपने चालान जनरेट कर लिया हुआ तो ये मेक श्योर कर लें कि आपने डिग्रियां एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लें जितनी भी करनी है, उसके बाद चालान जनरेट करने। चालान अगर आपका जनरेट हो गया तो फिर आपकी डिग्रियां जो है वो नहीं ऐड होंगी, वो नया फिर से चालान बनाना पड़ेगा और उस पर आपको पैसे करना पड़ेंगे। और उसके बाद जब ये चालान आ गया तो उसके बाद चालान आपका बन गया तो इन डिग्री पे आपने अप्लाई कर लिया। प्रिंट करके इसको आपने प्रिंट करके अपने पास रख लेना है सेव करके। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा इस वाले फॉर्म को और अपनी डिग्रियों को ओरिजिनल डिग्री का सेट बना के, इस तरह 3 सेट बना के, तो वो आपने साथ लेके आने हैं। तो आई होप यही था कि इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो उसका पर्पज़ ये था, उसके बाद आप लॉग आउट कर लेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है ना वो अब आपका अप्लाई हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आई होप कि आपको आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस तरह लेट से अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे अपना क्लिक करेंगे, अपना CNSE देंगे। लेट से जी मेरा CNSE ये है और आप अपना ईमेल देंगे यहाँ पे, वही जो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अपना ईमेल आईडी ध्यान से याद रखना है। ईमेल आईडी देंगे, वो यहाँ पे पुट इन करेंगे तो और रीसेट पासवर्ड करेंगे तो अपने आपके ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में। तो बाकी जो भी चीज़ अगर आपको कोई मसला मसाइल आता है तो आप लोगों को वेबसाइट विज़िट करें, इसी जाके यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो पेज आपके पास मैंने अभी शेयर भी किया था तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।